Hello student, today we study about the formula F equal to ma and how it depends on mass and acceleration, how force depends on mass and acceleration and how mass and acceleration depends to one another. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला जो कि दिया हुआ है F इक्वल टू एम ए. F का मतलब है फोर्स, M का मतलब है मास, A का मतलब है एक्सेलरेशन. इफ़ मास इज़ कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग मास की वैल्यू को 1 कंसीडर कर सकते हैं. 1 जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. तो अगर मास की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें इस फॉर्मूले में तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा. मीन्स F इक्वल टू A या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ रहा है, और अगर हम एक्सेलरेशन को घटा रहे हैं तो फोर्स भी घट रहा है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मास जो है उसको कांस्टेंट लिया गया है. कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 कंसीडर कर लेते हैं, चूँकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है. अगर हम m की जगह 1 रखें तो क्या आएगा? F इक्वल टू A आएगा, यानी कि F A के बराबर है. तो इसी को हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. मीन्स अगर A बढ़ रहा है तो F भी बढ़ेगा, और अगर A घट रहा है तो F भी घटेगा. सो यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द ग्राफ दैट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ये ग्राफ जो है ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो हमने y एक्सिस पर क्या लिया? एक्सेलरेशन, और x एक्सिस पर क्या लिया? फोर्स लिया. सबको पता है x एक्सिस हॉरिजेंटल होता है, y एक्सिस वर्टिकल होता है. तो हॉरिजेंटल x एक्सिस पर हमने क्या लिया? फोर्स, और वर्टिकल y एक्सिस पर हमने क्या लिया? एक्सेलरेशन. अब ये ग्राफ प्लॉट हुआ है तो इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमको मिली है, और यहाँ पर ये ग्राफ कैसा है? जिसमें कि मास जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. मास क्या है? कांस्टेंट है. अब हम लोग यहाँ देखें कि अगर हम F की वैल्यू स्मॉल लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है. ओरिजिन पॉइंट हमेशा क्या होता है? 0 और 0, ठीक है. अगर हम F की वैल्यू स्मॉल लेंगे तो करस्पॉन्डिंग A की वैल्यू भी क्या है? स्मॉल है, ठीक है. और अगर हम F की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं x एक्सिस पर, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग A की वैल्यू क्या होगी? ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब F की वैल्यू स्मॉल थी तो A की भी वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल हो गई. जब F की वैल्यू हमने बिग लिया यहाँ तक तो उसके करस्पॉन्डिंग जो A की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई? बिग हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. Now we will see the second graph related to that. That is F इक्वल टू एम ए. सेम फार्मूला हम लोग लेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट यहाँ पर अब क्या है? ए कांस्टेंट हो गया, मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए की जगह हम 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ए की जगह 1 लिखें तो F इक्वल टू एम हो जाएगा, ठीक है. तो यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. मीन्स अगर M को हम बढ़ाएंगे, मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर मास को हम रिड्यूस करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे. y एक्सिस क्या है? F है, और x एक्सिस क्या है? M है, ठीक है. और ये जो ग्राफ इसका हमको मिलेगा वो इस तरीके से एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी जिसमें कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. इसका भी सेम वही मतलब हुआ. ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, 0 0. अगर m की वैल्यू हम स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर m की वैल्यू ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू भी क्या हो गई? स्मॉल हो गई. वो हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. अगर हम m की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पर ले रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है. इसी तरीके से हम लोग थर्ड ग्राफ को देखेंगे जो कि रिलेटेड है इससे. इसमें क्या होगा? F इक्वल टू एम ए है,
तो यहाँ पर क्या है, f कांस्टेंट है। अगर f कांस्टेंट है तो f की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर हमने f की जगह 1 लिख दिया यहाँ पर तो वैल्यू क्या आएगी, ma इक्वल टू 1। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। मीन्स किस तरीके की रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि m ऊपर है और a कहाँ है, नीचे है। तो m और a, मास और एक्सेलरेशन के बीच कैसी रिलेशनशिप बनेगी, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर हम एक्सेलरेशन को रिड्यूस करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। इस ग्राफ में ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से ए पॉइंट, यानी कि एम एक्स एक्सिस पर क्या है, मास है, एम है, और वाई एक्सिस पर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर हम ओ से ए तक आते हैं तो यानी कि मास की वैल्यू बहुत कम हमने ली है। बट अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग देखें ए की वैल्यू वाई एक्सिस पर, तो वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट। यानी कि ए, जब हम ओ से ए मास लेते हैं जो कि स्मॉल वैल्यू है, देख सकते हैं स्मॉल वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, बी पॉइंट मिल रहा है। मीन्स ओ से बी, यानी कि ओ से बी क्या है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि जब मास जो है वो स्मॉल है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो किस तरीके की रिलेशनशिप हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। इसी तरीके से अब हम मास की वैल्यू ज़्यादा लेंगे, ओ से लेकर एल। अगर मास की वैल्यू ज़्यादा है ओ से लेकर एल, अब मास की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे, वो है एम तक। ठीक है, तो हमको क्या मिला, ओ टू एम, यानी कि जब हम एक्स एक्सिस पर ओ से एल तक की वैल्यू ले रहे हैं मास की, जो कि बहुत ज़्यादा है, तब हमको करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल रही है, ओ से एम, जो कि बहुत छोटी है। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, और जब मास की वैल्यूज़ कम थी तो फिर जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। तो यानी कि मास और एक्सेलरेशन के बीच में कैसी रिलेशनशिप बनी, इनवर्स रिलेशनशिप बनी। मीन्स जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, और इस ग्राफ में जो कि इसके पहले का है, इसको जस्ट एक्सप्लेन किया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका ये मतलब है कि इनिशियली इसके पास कुछ वैल्यू थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ का सीधा ये मतलब है कि अगर m की वैल्यू कम है तो f की भी वैल्यू कम है, और अगर m की वैल्यू ज़्यादा है तो f की भी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है।